हे गाइस, वेलकम टू इट्स सार्थक हियर। सो आज है हमारा फोटोशॉप का लेसन 1। सो फोटोशॉप लेसन 1 के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक से मैं कुछ टूल्स बताऊंगा, उसी टूल से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट आपके हर टूल वाइज मैं अपडेट करता रहूँगा ताकि आप लोगों का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आप लोग अपने टूल वाइज पोर्टफोलियो के अंदर दिखा सकते हो मुझे इस टूल से मैंने ये काम किया है, इस टूल से ये काम किया है। एंड आप जल्दी से जल्दी रिक्रूट भी हो सकते हो। तो भाई देखो, फोटोशॉप सही है, मैं सिखाऊंगा। फ़ोटोशॉप चाहिए, मैं सिखाऊँगा। पोर्टफ़ोलियो बनवाना है, मैं बनवाऊँगा। फ्रीलांस चाहिए, मैं दिलवाऊँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए आप लोगों से, आप लोगों का प्यार। आप लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड काम। भाई अगर कर रहे हो, सीख रहे हो तो मेरे को काम अपडेट करके दो, तभी मैं आप लोगों की गलतियाँ बता सकता हूँ, अपने काम को एनहांस कर सकते हो। तो चलो भाई जल्दी से करते हैं शुरू। और हाँ, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अपने साथ पेन रजिस्टर लेके बैठना। जो बताता जा रहा हूँ नोट करते रहना, शॉर्टकट्स नोट करते रहना। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। मैं 2020 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहे आप वो वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपना खोल लेना और इसके अलावा आप 21 यूज़ कर लेना। अगर पेड लोगे तभी हायर वर्जन को यूज़ करना 23, वरना मत करना, सपोर्ट नहीं करेगा। सिंपल मैं बता रहा हूँ, जो वर्जन का कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगा, किसी और आईडी से दूंगा, पिन कर दूंगा, वही जाके ओपन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना रीडमी फाइल को। मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरा चैनल एक बार इस चक्कर में जो है डाउन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में नहीं दूँगा उसके बारे में। डिटेल वीडियो चाहिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, सारी चीज़ें वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। फोटोशॉप मेरा ये खुल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा एक ओवरव्यू है, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रीसेंट फाइल जो है ये मेरे में शो कर रहा है, ये आपके में शो नहीं करेगा। रीसेंट फाइल क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि आपके में कोई फाइल बनी भी नहीं होगी। यहाँ पे आप तो देखोगे ऊपर कुछ मेन्यूज़ है, साइड में आ जाएंगे आपके। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं फोटोशॉप का। बेसिकली फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप इज़ अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड इसके अंदर आप डिजिटल आर्ट्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये मैं आपको बताया था। इसके अलावा ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसको आप एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। ये फोटोशॉप इज़ अ रास्टराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप इज़ अ रास्टराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप वेक्टर का काम नहीं कर सकते हो। इलस्ट्रेटर के अंदर आप वेक्टर्स वगैरह बना सकते हो। तो प्लीज़ एक चीज़ बहुत ऐसे याद रखना, लोगो वगैरह इसके अंदर डिज़ाइन मत करना। लोगो बनाओगे, जूम इन जूम आउट करोगे, पिक्सलेट हो जाएगा। बहुत लोग बताएंगे जूम लोगो बनाने के लिए फोटोशॉप के अंदर मत बनाना। उनको बोलना भाई हम इलस्ट्रेटर के अंदर बना लेंगे, इलस्ट्रेटर सीख लेंगे, इसके अंदर मत बनाना। क्लाइंट को दोगे 10 बार एडिट कर करके मर जाओगे इसके साइज़ को, क्योंकि वो पिक्सलेट होगा, ठीक है। पिक्सलेट क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आगे रास्टराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर। रास्टराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर हमारा काम होता है पिक्सल्स के ऊपर। इट्स अ बिट मैप सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ, या फाइल देख सकते हो, ठीक है। अभी आपको काम भी दूंगा इससे रिलेटेड, तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जितना ज़्यादा मैं जूम करूँगा, यहाँ पे छोटे 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 से स्क्वायर बन के आ गए। एक मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू है हो रही है। यहाँ पे आपको देखो स्क्वायर्स बन के आ गए, छोटे 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 स्क्वायर आ गए। ये क्या होता है? ये होते हैं पिक्सल्स। ये क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, इसको नोट कर लो। इसके बाद में सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग सिखाऊंगा कैसे है। ये छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फोटोशॉप के बारे में, ठीक। तो फोटोशॉप हमारे क्या है? एक रास्टराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पिक्सल्स के ऊपर काम करता है। हम जो हमारे छोटे 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 रेजोल्यूशन है, ये क्या है पूरा हमारा? ये हमारा पूरा रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन के अंदर हमारे क्या है, जब जूम करोगे तो आपको दिखेंगे हमारे पिक्सल्स। और हर एक पिक्सल्स को आप लोग कह सकते हैं DPI। DPI क्या होता है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इज़ DPI। DPI डॉट पर इंच है कि जितने ज़्यादा इसके अंदर देखो डॉट 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 से हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग। इसके अंदर हमारे बहुत तरीके के आते हैं बिट, 8 बिट, आपका 16 बिट, 32 बिट। ये मैं इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है फाइल साइज़ के ऊपर। जितना ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा पिक्सल्स आपके कम हो जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 300 लेके चलना है। 300 को ऊपर जाते ही आपकी फ़ाइल साइज़ बढ़ जाएगी। आपकी फ़ाइल साइज़ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस चीज़ का याद रखना। हायर द पिक्सल हायर द फाइल साइज़, उतना ही ज़्यादा आपको उसको सेंड करने में परेशानी होगी। जो बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं उसके अंदर पिक्सल साइज़ लोग गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग दूर से देखते हैं तो ज़्यादा पिक्सलेट होते हुए हम लोगों को चीज़ें नहीं नज़र आती। जितने ज़्यादा आप छोटी चीज़ बनाओगे उतने ज़्यादा आपको उसके अंदर पिक्सल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। अब आते हैं हम लोग फाइल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, अभी आपको पिक्सल समझ में आ गया। अब आपको सारा खेल यहाँ समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस ले सकते हो, बाकी आप अपनी तरफ से कस्टम साइज़ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं
क्लास 1। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेव्ड है जो आप बना के सेव कर सकते हो। उसके अंदर आपकी बाकी फ़ोटो है, प्रिंट है, एडो आर्ट, इलस्ट्रेटर, वेब, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस मिल जाएंगे। बाकी आप ज़्यादातर तो हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपना फाइल नेम दे सकते हो। फाइल नेम देने के बाद इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आपके आ जाते हैं विड्थ और हाइट। विड्थ हाइट आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इसके बाद आप उसके अंदर पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने दिया कि मुझे इतने बाय इतने इंचेस का बैनर चाहिए फॉर अ वेबसाइट, आप उसको इंचेस में कन्वर्ट करके ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट, अब यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। अगर आपका साइज़ दोनों का सेम है तो ये पोर्ट्रेट पे काम करेगा, और वही अगर आप इसका साइज़ हल्का सा बदल दोगे, यहाँ पे 1920 कर दूंगा, तो यहाँ पे आप उसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सेम वही साइज़ कर देता हूँ 10580। ठीक है, आर्ट बोर्ड मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आर्ट बोर्ड में आपको बताऊँगा अभी जब मैं फाइल खोल लूँगा उसके अंदर। ठीक है, वेट करो, इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा आर्ट बोर्ड का यूज़ क्या है। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखना, अभी बताया है 300 ही रखना है। ठीक, इसके ऊपर जाओगे फाइल साइज हैवी हो जाएगा, इसके नीचे जा सकते हो, उसके ऊपर मत जाना। यहाँ पे आता है पिक्सल पर इंच, वही रखना, पिक्सल पर सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करके बना देना। ठीक, कलर मोड RGB रखना। बिट मैप मैंने आपको बताया था, ग्रे स्केल है। बिट मैप वही हो गया आपका, बेसिकली RGB के अंदर ही काम करता है, इसके अंदर एक एक बिट आती है। ठीक है, बिट आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका काम उसको अपने हिसाब से उसके अंदर कलर्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको रखना RGB के अंदर ऑटोमेटिकली 8 बिट आ जाते हैं। बिट मैप के अंदर एक ही मैप होती है, इसलिए हम बिट मैप कहते हैं, क्योंकि एक बिट को हम बिट मैप बोलते हैं। सही है, तो इसके बाद हमारे ग्रे स्केल के अंदर 8 बिट। ग्रे स्केल आपका हो गया ब्लैक एंड वाइट। ओके, RGB रखते हैं हम लोग इसके अंदर बेसिकली, क्योंकि RGB क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, फुल फॉर्म्स की। 8 बिट है, आप इसको 16 बिट कर सकते हो, इसका आप 32 बिट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 8 बिट के अंदर आपके 16.7 मिलियंस कलर होते हैं, वही आप 16 बिट पर जाओगे तो अप टू 281 कलर्स हो जाते हैं, ट्रिलियन कलर्स, 281 ट्रिलियन कलर। तो आपको कलर ऑफ चॉइसेस आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कलर मोड जितना बढ़ाते होगे उतना चॉइसेस ऑफ कलर्स और आपके उतनी ही ज़्यादा कलर बढ़ते रहेंगे, और आपकी इमेज के ज़्यादा अंतर नहीं आता है साइज़ के अंदर, ज़्यादा साइज़ का अंतर आता है आपको रेजोल्यूशन से ही, बट इसके अंदर आपको बस कलर आपको और ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ मिल जाते हैं, और हल्का बहुत सा डिफरेंस आता है। बैकग्राउंड आप चाहते हो वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, वरना आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज करके कोई सा भी। यहाँ तक आपका वो सेट हो चुका है ये। और यहाँ पे कलर प्रोफाइल जो आपको रखनी है वो रखनी है sRGB IEC, ये वाली, इसी को ही रखना है। इसके अलावा और कोई कलर प्रोफाइल नहीं चूज़ करनी है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। ज़रा सा चेंज, फाइल साइज़ डिफरेंट। एक मैं बताता हूँ, मैंने इंटर्न हायर करी थी, उसने मेरे को एक फ़ाइल भेजी, उसने यही फाइल साइज़ मेरे को 1.25 GB की भेजी थी। वो मैं देख के दंग था, क्योंकि उसको बेसिक ही नहीं पता था। तो बेसिक जानो, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्क्वायर पिक्सल्स रखना। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग के काम में आती है, पाल, NTSC, ये सारी वाइट स्क्रीन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बैनर बनाने के काम में आती है। बैनर के लिए आप स्क्वायर पिक्सल्स का यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा सेटिंग्स इसके अंदर नहीं छेड़ना है, मेन जो है आपके वो यही है जो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, और बिट मैप भी मैंने आपको, यही सेटिंग्स है जो आपको जाननी है। ठीक, यहाँ से आपको कर देना है क्रिएट पे क्लिक। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, आपके आगे एक ये पैनल ओपन हो गया। अब इस पैनल में ऊपर मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिट है, इमेज है। देखो सिंपल से बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कर लो, बाकी मैं जब एडवांस बताऊँगा तो उसको बताते ही चलूँगा। फाइल के अंदर आपकी बेसिकली सेव की आएंगी और एक्सपोर्ट की आएगी। सेव मतलब कि आपको फाइल सेव करनी है फोटोशॉप के फॉर्मेट के अंदर, वो तो आप उसको सेव करोगे, सेव एज। ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसको JPEG में कर सकते हो, PNG में कर सकते हो, GIF में कर सकते हो, PDF में कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग 3-4 फॉर्मेट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, JPEG, PNG एंड GIF का। इसका शायद PDF नहीं है, PDF आपका इलस्ट्रेटर के अंदर है। ठीक, इसके अलावा इसका जनरेट वगैरह ये सारे ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसके अंदर फिर आ जाता है एडिट में के अंदर आपका आ जाता है कंटेंट अवेयर वगैरह के बारे में, फिर आता है इमेज लेयर्स एंड ऑल। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा बाद में। एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको फाइल का दिया, बाकी हम लोग करते करते सारी चीज़ें जान जाएंगे। ठीक, इसके बाद निकाल के यहाँ पे पूरा आपको दिखाया तो यहाँ पे आप निकाल के उसको कहीं पे मूव कर सकते हो। मूव करने के बाद उसको यहाँ पे जाके इसको सेट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मैंने सपोज करूँ यहाँ से इस फाइल को रिमूव कर लिया। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आपकी जो भी आप टूल यूज़ करते हो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं, आपको इसको किस तरीके से सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ तो मूव टूल के आ जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहा हूँ तो सिलेक्शन टूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ठीक,
तो इस यहाँ पे वही सारी चीज़ें अलाइनमेंट की है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर मैंने सपोज करो ये निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया। अब अगर मैंने ये पूरा जो है यहाँ का फॉर्मेट ख़राब कर दिया, अब कैसे ठीक करूँगा? सिंपल जाओ विंडो, विंडो में जाओ अरेंज, विंडो, विंडो में वर्क स्पेस, वर्क स्पेस के अंदर जाके रीसेट टू वेब ग्राफिक कर देना, वापसी जाके फिर से पूरा अरेंज हो जाएगा, ठीक है। विंडो, विंडो में वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे पॉज करके लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा रीसेट, पॉज करके लिखो। रीसेट करने के लिए ये है, ख़राब कर लोगे तो बाकी इसको जब सिंपल छोड़ दोगे तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके अलावा आप लोग इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क स्पेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मैं एसेंशियल डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो उसके अंदर लेयर, चैनल, पाथ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ग्राफिक वेब का भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसा चाहो आप वैसे यूज़ करो। यहाँ पे आप इसका जो है साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको अब एक बात बताओ, यहाँ पे अभी लेयर्स के पास मेरे चैनल का ऑप्शन आ रहा था और पाथ का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। नोट करते रहना भाई, लेयर्स के पास मेरे चैनल और पाथ का ऑप्शन आ रहा था, अब वो दोनों चीज़ें मेरी नहीं आ रही है। अब वो दोनों चीज़ें कहाँ गई? अब अगर आपके कोई भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी पैनल या कोई भी आपका लेयर पैनल, चैनल पैनल अगर आपका हट जाता है तो वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको सिंपल जाना है विंडो के अंदर, विंडो के अंदर जाओगे, यहाँ पे देखो ये चैनल लिखा है, यहाँ पे आप चैनल पे क्लिक करोगे, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका चैनल वाला आ गया। अब यहाँ ले जाके इसको ड्रॉप कर दो, आ गया। यहाँ पे आप सारे पैनल्स की सेटिंग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, आप उसको जहाँ चाहो उसको वहाँ रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस चैनल को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। एक था पाथ, पाथ का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। इन सब के बाद में बताऊंगा वर्किंग क्या है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ कि सेटअप कैसे कर सकते हो अपने इसको। कोई भी चेंजेस हो गए अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, ठीक। नोट डाउन करते चलना। यहाँ पे करेक्टर पैनल आ जाता है, करेक्टर पैनल भी आप इसको रिमूव करके कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये टूल पैनल है, टूल पैनल पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे टूल पैनल आपका छोटा होकर एडजस्ट हो सकता है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ तक कोई डाउट हो बता देना। अब आ जाओ भाई लेयर पैनल पे। लेयर पैनल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, अभी इतने सारे ऑप्शन नहीं बताऊँगा, अभी बिल्कुल सिंपल बताऊँगा, ठीक। यहाँ पे लेयर्स हैं, यहाँ पे आपको अगर लेयर ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लेयर ऐड ऑन होती रहेंगी, ठीक है। डिलीट से डिलीट हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे आप जितनी लेयर चाहो उतनी ऐड ऑन कर सकते हो। सपोज करो मेरे पे ये लेयर है, इस लेयर के अंदर मैंने कलर फिल करा। एक मिनट, लेयर सेलेक्ट कर लेना जिस लेयर पे काम करो। जैसे मैंने लेयर सेलेक्ट करी, मैंने यहाँ कलर फिल कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लेयर और ऐड ऑन कर दी और यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाइट कलर भर दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने एक लेयर और ले ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया रेड, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया, ठीक है। देखो ये लेयर के मैंने कलर्स बना लिए, ठीक है। ये मैंने 3 लेयर्स ले ली। अब इसके अंदर लेयर मेरे को सपोज करो, अच्छा एक काम करते हैं, इन सब साइज़ छोटे कर लेते हैं। ये साइज़ मैं इतना कर लेता हूँ और ये साइज़ मेरा इतना ही रहता है, ठीक है। और इस ग्रीन कलर को भी मैं साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, ठीक। ये मैंने रोटेट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये मैंने लेयर्स ले लिए, सही है। अब इन लेयर्स के अंदर क्या है कि अब आप मेरे को ये बताओ, मुझे ग्रीन लेयर को ऊपर लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊँगा? आपको सिंपली इस लेयर को पकड़ना है और उसको ड्रैग करके यहाँ ऊपर ले आना है, सही है। जैसे आप उसको ऊपर ले आओगे तो क्या होगा, आपकी ये लेयर आ गई है ऊपर, अब ये इसके ऊपर ही चलेगी, ठीक। अब मुझे रेड लेयर ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रेड लेयर को ऊपर ले आऊँगा, सही है। तो इस तरीके से आप लेयर एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर सपोज़ करो कि मुझे ग्रीन लेयर का कोई काम नहीं है, ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं ग्रीन लेयर, और मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को ये डिलीट भी नहीं करनी, मुझे ग्रीन लेयर का ये है कि इस वाले क्लाइंट को नहीं भेजनी, अगले क्लाइंट के लिए मुझे ग्रीन लेयर को ऐड ऑन करके भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको आई बटन को प्रेस करूँगा, ये लेयर मेरी क्या हो जाएगी, क्लोज। आई बटन करके क्लोज कर सकते हो, वरना शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल कॉमा, कीबोर्ड पे देख लेना जो मैं दबाता हूँ, कंट्रोल कॉमा दबाओगे ऑन हो जाएगी, कंट्रोल कॉमा दबाओगे ऑफ हो जाएगी, ठीक। शॉर्टकट को याद कर लेना, लिख भी लेना। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। इतना आप लोगों ने समझ लिया है, मास्टर होते जा रहे हैं फोटोशॉप में। यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट कर, सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट करा है, सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के जहाँ तक मुझे करना था करके डिलीट कर, नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा
अब आ जाते हैं लेयर के साइज़ के बारे में। लेयर का अगर मेरे को साइज़ बड़ा करना है तो लेयर का साइज़ अगर मैं सपोज करूँ मैं इतनी छोटी लेयर पे काम कर रहा हूँ, सपोज करो जो मैंने बनाया है वो 1080 की जगह मैंने जो है 100x100 का ले लिया। 100x100 अगर मैंने लिया है तो उसका मुझे जूम तो करना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो जूम करने के लिए क्या करना है आपको, इधर देखो आप कीबोर्ड के ऊपर भी देखना और उसके ऊपर भी देखना। आपको क्या करना है, ऑल्ट पकड़ना है, ऑल्ट को प्रेस करना है और अपने स्क्रॉलर बटन को, माउस के स्क्रॉलर बटन को आगे करोगे, ये देखो साइज़ बड़ा हो रहा है, और उसको पीछे करोगे तो साइज़ छोटा हो रहा है। आगे करोगे बड़ा होगा, पीछे करोगे छोटा होगा। कंट्रोल के साथ अगर करोगे, ठीक है, इसका साइज़ मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ करोगे, कंट्रोल के साथ अगर आप करोगे तो आपका लेफ़्ट और राइट होगा। कंट्रोल के साथ करोगे आगे पीछे तो लेफ़्ट एंड राइट होगा। ऑल्ट के साथ करोगे तो साइज़ आपका छोटा या बड़ा होगा। ठीक, अब आ जाओ कीबोर्ड पे। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको साइज़ कैसे चेंज करना है। ठीक है, साइज़ आपको कैसे बदलना है इसका मैं बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे साइज़ बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे साइज़ आपका छोटा होगा। ठीक है, और इसके अंदर लेफ़्ट राइट जाने के लिए आपको सिंपल अपने माउस पैड जो होता है उसके ऊपर आप डबल फिंगर्स को जैसे आप इससे स्क्रॉल करोगे, ये देख सकते हो ये आपका लेफ़्ट एंड राइट जाने लगा। और इसी से आप जूम इन जूम आउट नहीं होगा। जूम इन जूम आउट के लिए आपको वही ऑप्शन यूज़ करना है। इसको ऐसे करके ड्रैग करोगे, डबल फिंगर को ड्रैग करोगे, लेफ़्ट एंड राइट होगा। कीबोर्ड वालों के लिए शॉर्टकट। वैसे फ़ोटोशॉप का सबसे बेस्ट मेथड है अगर लर्न करना है भाई, माउस का यूज़ करना। बिना माउस का यूज़ करोगे फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ कर पाओगे। गार्ड मान लो माउस के साथ ही फ़ोटोशॉप यूज़ करना है, वरना फ़ोटोशॉप यूज़ करने में बहुत परेशानी आएगी। इतना समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक, अब इसके अंदर बढ़ते हैं हम आगे अपनी चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे जो है हमारे पे टूल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये सारे टूल्स बताने जा रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा आपको ये 4 टूल बताऊँगा। इन चारों टूल पे ही मैं आज काम भी दे दूँगा, असाइनमेंट दे दूँगा, करके दे देना। डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, फॉलो कर देना। ठीक है, अब याद है आपका मूव टूल। मूव टूल के ऊपर जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, एक आ गया आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल याद आया कुछ जाना पहचाना सा? यहाँ पे कंट्रोल एन करोगे, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं। कंट्रोल एन से आपके न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं। मैं सारी चीज़ें बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, नोट डाउन करते रहना भाई, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं लाइन से चलता गया तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। यहाँ पे आपको एक मिला था आर्टबोर्ड। ठीक है, ये आर्टबोर्ड मैंने कहा था बाद में बताऊँ। अब आर्टबोर्ड बताता हूँ आपको होता क्या है। आर्टबोर्ड आपको तब यूज़ करना है जब आपको एक क्लाइंट बोले कि मुझे 5 या 6 पोस्ट चाहिए। ठीक है, आप मान लो कि उसको 6 क्रिएटिव चाहिए, 6 क्रिएटिव या 7 क्रिएटिव चाहिए, और वो कहता है कि 6-7 क्रिएटिव्स के अंदर बैकग्राउंड सबका सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस अंदर का कंटेंट आपको चेंज करके देना है। अंदर का कंटेंट चेंज करके देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एंड डिफरेंट। आपको एक तरीके से सब चीज़ों पे एक साथ ही एक्सपोर्ट करना है, मतलब पूरी फाइल एक बार में निकाल के देनी है उसको। सही है, आपको अलग अलग करके एक्सपोर्ट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक डॉक्यूमेंट और कंट्रोल एन करके एक डॉक्यूमेंट और, तो अब अगर मैं इन सारी फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा ना तो वो अलग अलग करके एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट से मतलब है कि अगर मैं इसको PNG की तरह, इमेज की तरह सेव करूँगा, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग सेव करना पड़ेगा, इसको अलग सेव करना पड़ेगा। तो मैं इतना टाइम थोड़ी ना है कि मेरे को कम से कम 5 या 6 इमेजेस को अलग अलग जाके सेव करूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबको एक वो लूँगा, एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, और यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड का साइज सपोज करो सेव पूरा लिया। आप शुरुआत से बनाओगे तो आपको बना बनाया मिलेगा। यहाँ पर जाते हैं लेयर के ऊपर, लेयर पैनल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आर्टबोर्ड 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहीं पे भी आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हो, लेफ्ट में ऐड कर सकते हो, राइट में ऐड कर सकते हो, टॉप में ऐड कर सकते हो, बॉटम में ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैंने सपोज करो बॉटम के अंदर 3 आपके आर्टबोर्ड ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन था मूव टूल पे जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना तब ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मूव टूल पर राइट क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं वापसी आ गया मूव टूल के ऊपर। मूव टूल का शॉर्टकट होता है वी। मूव टूल का शॉर्टकट होता है वी, याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने सपोज करो एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में मैंने कलर भर दिया, आर्टबोर्ड 3 है, इसके अंदर सबके अंदर पहले लेयर ऐड कर लेते हैं। आर्टबोर्ड 1 के अंदर लेयर ऐड कर लेते हैं, आर्टबोर्ड 2 के अंदर लेयर ऐड कर लेते हैं, आर्टबोर्ड 1 के अंदर लेयर ऑलरेडी एडिड है। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाओ आर्टबोर्ड 1 के ऊपर। आर्टबोर्ड 1 के ऊपर मैंने क्या कहते हैं स्क्वायर बना लिया और उसके अंदर मैंने कलर कैसे फिल कर रहा हूँ बताऊँगा अभी। पहले अभी जो बता रहा हूँ उस चीज़ को जानो, ठीक है। मैं आ गया लेयर 2 पे, सॉरी आर्टबोर्ड 2 पे। आर्टबोर्ड 2 पे आने के बाद मैंने अब इसके अंदर लेयर और आर्टबोर्ड के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। आर्टबोर्ड के अंदर लेयर्स आती हैं। आर्टबोर्ड एक तरीके से आप मान लो एक कॉपी है, वो अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और ले लिया और इसके अंदर मैंने कलर कर दिया। कलर अभी फिल करना नहीं बताया है, ठीक है, थोड़ा वेट करो बता। एक और लेयर ले ली, ठीक। यहाँ पे मैंने ये ले लिया और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया आपका येलो, ठीक। अब इसको वी प्रेस करोगे, मूव टूल पर आ जाओगे, वी प्रेस करोगे, मूव टूल के ऊपर आ जाओगे। मूव टूल क्या करता है, अब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मूव टूल क्या करता है, आपने सपोज करो इसको सिलेक्ट करा और आप जैसे आप चाहोगे उसको इधर आप चाहोगे उधर आप उसको मूव कर सकते हो। मूव टूल क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है तो मूव टूल सेलेक्ट करो और उसको जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे माउस को वैसे वैसे मूव हो जाएगा। और वरना आप सेलेक्ट करके अपनी कीज़ का यूज़ कर सकते हो, एरोस कीज़ का, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। और शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा जल्दी होगी, शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे जल्दी होंगी और वैसे आप नॉर्मल करोगे तो ये आराम से स्लो प्रोसेस में, ठीक। नोट डाउन करते हुए चलना भाई, नोट्स बना के चलना। अब यहाँ पे ये मैंने आर्टबोर्ड बना लिया। अब मैं इन सबको अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा ना, ये ऑल्ट के साइज़ मैंने ऑल्ट के साथ साइज़ छोटा करा, ठीक है। अब एक चीज़ एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ, नोट कर लो, एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ। स्पेस बार के साथ अगर मेरे को इन चीज़ों को मूव करना है इधर से उधर तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं कंट्रोल यूज़ करूँगा, ऐसे करूँगा, या फिर मुझे अपने हिसाब से अगर हैंड के हिसाब से यूज़ करना तो हैंड टूल इसके अंदर होता है। आप स्पेस बार दबाओगे, आपका आगे हैंड आ गया, लेफ़्ट क्लिक करोगे, आप जहाँ चाहो उसको वहाँ मूव कर सकते हो। स्पेस बार दबाओगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ उसको मूव कर सकते हो, ठीक। नोट कर लेना, इसमें हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है, जैसे चाहो वैसे उसको सेट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ साइज़ छोटा करा है, हैंड टूल दबा के मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 आर्टबोर्ड बनाए। अब तीनों आर्टबोर्ड को मैं जैसे एक्सपोर्ट करूँगी ना वो सारे जाके एक ही फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे गया, एक्सपोर्ट पे गया, मैंने क्विक एस PNG ले लिया अभी जल्दी में। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर नहीं, डेस्कटॉप पे मैंने एक डेमो फोल्डर पहले से बना रखा है, डेमो फोल्डर को मैंने चूज़ कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फाइल गई है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आप लोगों को डेमो, सॉरी ये अलग है, डेमो ये रहा, डेमो फोल्डर मैंने बोला। आप ये देखो तीनों आर्टबोर्ड आ गए, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, तीनों आ गए। अब आपको समझ में आ गया आर्टबोर्ड का यूज़ क्या है, ठीक। आ गया समझ में तो फटाक से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल के नीचे वाला बटन है सब्सक्राइब दबा डालना यार, ठीक है। आर्टबोर्ड समझ में आ गया भाई लोग, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस जा रही है। ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना भाई। चलो मैं इसको कर देता हूँ बंद। आर्टबोर्ड समझ में आ गया। आर्टबोर्ड के बाद आते हैं, फिर से दबाएंगे हम कंट्रोल N शॉर्टकट होता है फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वही क्लास 1, सही है, क्रिएट। आर्टबोर्ड अब नहीं यूज़ करूँगा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक। आर्टबोर्ड का बहुत रेयर यूज़ आया करेगा जब आपको ज़्यादातर काम डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट बनानी होंगी एक ही चीज़ में, मतलब क्रिएटिव। हमारा एक टूल हो चुका है मूव टूल एंड आर्टबोर्ड टूल। अब आ जाओ तुम अपने रेक्टेंगुलर टूल पे। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली नॉट अ रेक्टेंगुलर टूल, दैट्स अ मार्क यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क यू, एक्लिप्स मार्क यू एंड आपका जो है सिंगल रो मार्क यू एंड कॉलम मार्क यू टूल। ये दोनों तरह यूज़ में नहीं आएंगे जितना में ये दोनों आएंगे, ठीक। रेक्टेंगल मार्क यू एंड एक्लिप्स मार्क यू में क्या है, रेक्टेंगल में आप समझ रहे हो कि रेक्टेंगल बनेगा एंड एक्लिप्स में आपका एक्लिप्स बनेगा, मतलब सर्किल, सही है। चलो एक काम करते हो, उससे पहले बताता हूँ कलर कैसे फिल होता है। देखो अगर आपको कलर फिल करना है, कलर फिल अगर आपको करना है किसी भी आपने जो भी ऑब्जेक्ट है, लेयर है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जब आपको कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उस लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। लेयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास एक कंट्रोल और ऑल्ट बटन नज़र आ रहे होंगे।
ध्यान देना कीबोर्ड और स्क्रीन के ऊपर ऑल्ट और कंट्रोल नज़र आ रहे होंगे और साथ में बैक स्पेस का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, ये आता है फोरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। ऐसा हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कलर ही बैकग्राउंड पे आएगा, बैकग्राउंड पे आप येलो कलर भी ले सकते हो। डिफ्रेंसिएशन के लिए दोनों कलर को हमने इसको बोल दिया फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, ठीक। अब अगर मेरे को फोरग्राउंड कलर भरना है तो फोरग्राउंड कलर भरने के लिए क्या करना है, आपको लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिस लेयर में चाहिए, या जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबा देना। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबा दोगे कलर आपका फिल हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर देना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा दोगे कलर फिल हो जाएगा। नोट कर लो, दोबारा बता रहा हूँ, लेयर सेलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है, या फिर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो सिलेक्ट कर लेना। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाओगे फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाओगे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे मैंने रेड कलर कर लिया, अब मैं इसके अंदर रेड कलर भी भर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया, अब आ जाओ इस टूल के ऊपर, ठीक है। इस टूल से जब आप ड्रॉ करोगे तब इससे कैसे ड्रॉ करना है इस चीज़ के बारे में याद रखना। यहाँ पे लेयर्स का भी बहुत ध्यान रखना है। अब ये मैं टॉपिक अच्छे से समझा रहा हूँ, उसको समझो, ठीक है। सपोज़ करो जैसे ही आप टूल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप लेफ़्ट क्लिक करके आप ऐसे करके ड्रैग करके जैसे आप ड्रॉ करोगे ना, तो आप उसको कैसे भी साइज़ का बना सकते हो। मैं ये साइज़ बना लूँ, ये साइज़ बना लूँ, ये साइज़ बना लूँ, ये साइज़ बना लूँ। अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो इक्वल साइज़ चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर इक्वल साइज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, जब आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, क्लिक करके ड्रैग करने के बाद आप शिफ्ट दबा देना। जैसे आप शिफ्ट दबाओगे आप देख सकते हो ये इक्वल स्क्वायर बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, इक्वल एक स्क्वायर बन के आ रहा है। तो क्लिक करने के बाद जैसे ही शिफ्ट प्रेस करोगे आपका एक इक्वल साइज ऑफ स्क्वायर बन के आने लगेगा, और ये ज़्यादातर इसके टूल्स के अंदर अप्लाई होगा। शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करोगे चीज़ें इक्वली फॉर्म होंगी, और अगर डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो अनइक्वली फॉर्म होंगी, ठीक। इसके अंदर कलर कैसे भरेंगे, इसके अंदर कलर भरने का भी वही तरीका है जो मैंने उससे बताया था। इसके अंदर हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। अब ये देखोगे इसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सेलेक्टेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सेलेक्टेड है। उसको डिससेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज़ फॉर डिससेलेक्शन, ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिससेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल डी करोगे डिससेलेक्ट करने के लिए, सही है। अब आपसे यहाँ वी प्रेस करोगे, मूव टूल पे आ जाओगे। अब एक बात बताओ, मूव टूल के अंदर ये दोनों चीज़ें क्यों मूव करनी है, मैं तो ये रेड वाला मूव कराना था, तो ये दोनों चीज़ें क्यों मूव कर रही हैं यहाँ पे भाई। देखो ये इसलिए मूव कर रही हैं क्योंकि ये जो मैंने रेड वाला है ना, ये मैंने सेम लेयर पे बना दिया। इसके लिए मुझे एक और लेयर लेनी थी बनाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये जो येलो था, येलो मेरी एक लेयर हो गई, ग्रीन रेड और वाइट के अंदर क्या था, ग्रीन रेड और वाइट के अंदर ये था कि वो अलग अलग लेयर पे थे, तभी मैं सबको ऊपर नीचे आगे पीछे कर पा रहा था, सबको क्या कहते हैं मूव करा पा रहा था। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ही लेयर के ऊपर बना दिए सारी चीज़ें, तो इसलिए मूव नहीं करेगी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड से आप बैक जा सकते हो जो भी आपने स्टेप्स लिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने अगर येलो लेयर ले ली है बैकग्राउंड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर लूँगा और उस नई लेयर के ऊपर मैं एक नया स्क्वायर बनाऊँगा और उसके अंदर मैं आप कलर फिल करता हूँ। तो अगेन कंट्रोल डी फॉर डिससेलेक्शन, वी फॉर मूव टूल, एंड अब देखो कर रहा मूव। चीज़ों का ध्यान रखना, अलग अलग लेयर्स लेनी है बनाने के लिए, तभी आपकी चीज़ें मूव करेंगी। अगर एक ही लेयर पे बना दी सारी चीज़ें तो मूव नहीं करेंगी। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते हुए चलना, सही ये समझ में आती रहेगी, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लेना। यहाँ तक आगे समझ में, चलो। अब अगर मुझे ये रेड वाले ब्लॉक को फिर से सिलेक्ट करना है, उसमें तो नहीं कर पा रहा था मैं क्योंकि उसमें तो एक ही लेयर में था। अब ये तो अलग है, मुझे इस रेड वाले को फिर से सिलेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा सिलेक्ट, लेयर पे जाऊंगा, लेयर पे जाने के बाद कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, लेयर पे जाऊंगा, जो रेड वाली लेयर है, जो भी लेयर है उसको मुझे सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जाके कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, सिलेक्शन आ गया।
आ गया सिलेक्शन, आया समझ में। लेयर पे जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा, सिलेक्शन आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको एक्लिप्स मिलेगा। एक्लिप्स का होता है सर्कल होता है, उसको भी ड्रॉ करोगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, सॉरी मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, क्लिक करके ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करोगे, इक्वल सर्कल आएगा। वही मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अनइवन हो जाएगा। ठीक है, कलर फिल करने का वही तरीका है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप कलर फिल कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पे जो मैंने ये टूल यूज़ कर रहा था, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ऊपर इसके अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में आएंगे, यही सेम ऑप्शन आएंगे, एक जगह समझा रहा हूँ, तीनों में समझ जाना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन क्या करेगा आपका, कि सपोज़ करो मेरे ये सिलेक्टेड है, अब अगर मुझे एक और सिलेक्शन इसी के अंदर ऐड करनी तो ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक नई सिलेक्शन बना देगा। वो क्या करेगा, एक आपकी नई सिलेक्शन बना देगा, और ये देखो ये मर्ज हो गई इसके अंदर, क्योंकि एक ही ये मेरा है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मुझे इस लेयर को, इसके अंदर मुझे इतना सा स्क्वायर में कट करना है, ठीक है, अगर स्क्वायर में मुझे कट करना है तो देखो ये ऑप्शन जो है, ऐसा समझो कि ये जो सिलेक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और सर्कल लेता हूँ, ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी ऐड ऑन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी मर्ज करना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है आपका, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन जब मैं सेलेक्ट रखूँगा तो वो उसके अंदर आपका एक अलग ही डिफरेंट बनाएगा, और यहाँ पे मैं इसके अंदर कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका डिफरेंट ही बनाएगा, लेकिन मैंने सेम लेयर पे बना दिया। सेम लेयर पे बनाने के लिए क्या होगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ इंटरलिंक हो गए, इसलिए जो भी चीज़ बनाना वो क्या कहते हैं, लेयर्स को डिफरेंट करते रहना। अगर सेम लेयर में बना रहे हो तो चीज़ अलग है, कि अगर सपोज करो मुझे इसी सर्कल के अंदर सारी चीज़ें मर्ज करनी होती तो बनाना, वरना अलग अलग बनाना। ठीक है, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक नई लेयर ले लेता हूँ। अब यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किस चीज़ का, ऐड सिलेक्शन का। ऐड सिलेक्शन क्या करता है, सपोज करो मुझे इसके अंदर रेक्टेंगल ऐड करना है, ठीक है, मैं ऐड सिलेक्शन को करूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं जैसे ही इसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ऐड हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ऐड सिलेक्शन आपको क्या काम करता है, ऐड करता है सिलेक्शन के अंदर। अब क्या है इसका अगला ऑप्शन, क्या है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन क्या करेगा, माइनस करेगा। इसके अलावा हमारा आता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, समझ में आ गया। इंटरसेक्ट क्या करेगा, जैसे सपोज को मुझे इतना हिस्सा इंटरसेक्ट चाहिए, इतना हिस्सा छोड़ेगा, बाकी सारा हिस्सा हटा देगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। अगेन बता रहा हूँ, न्यू सिलेक्शन अलग बनेगा, सब ऐड सिलेक्शन ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करेगा, इंटरसेक्ट सिलेक्शन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, सिलेक्शन समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसी से रिलेटेड। क्या, देखो कंट्रोल डी, यहाँ पे एक मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आप इन इन दोनों टूल्स का यूज़ करके, मार्को टूल का यूज़ करके मेरे को ABCD लिख के दो। ABCD कैसे, कि सपोज करो मैंने एक ये बनाया, ऐड करा इसके अंदर एक ये, फिर ऐड करा मैंने इसके अंदर एक ये, और ऐड करा मैंने इसके अंदर एक ये। ठीक है, कलर कैसे फिल होगा, कंट्रोल के साथ बैकस्पेस, कंट्रोल D, सेलेक्ट, मूव टूल पकड़ूंगा मैं, फिर से V दबा के, और ये हो गया मेरा A। अब B इसके साथ मत बना डालना, B इसके साथ मत बना डालना। B बनाने के लिए एक नई लेयर लेना, उसके ऊपर B बनाना, वरना वो इसके साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो B भी इसके साथ मूव होगा। सपोज करो आपने A ही लेयर पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, अब कंट्रोल D और V, ये देखो, तो अगर लेटर साथ में बना दिए एडजस्ट नहीं कर पाओगे ड्रैग करके, सही है, इस चीज़ का याद रखना, अलग लेयर करके बनाना है, सही है। अब ये A मैंने बना लिया, ठीक,
अब एक चीज़ और जान लो आगे बढ़ने से पहले, किसी भी इसके अंदर चीज़ को साइज़ को रीसाइज करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे दोनों टूल के ऊपर आऊँगा, वो भी सिलेक्शन के टूल है, अभी इसके बारे में जानते हैं, सही है। एक मिनट रुको, वीडियो चेक कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, हाँ। चलो गाइस जानते हैं आगे। तो इसके अंदर ये मेरा जैसे सिलेक्टेड है एरिया ए, अब मुझे ए को बड़ा करना है, ए के साइज़ को मुझे बड़ा करना है। ए का साइज़ अगर मैं बड़ा करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, मैंने जैसे ही क्लिक करा ये एरो बन के आ गया, ठीक है। ये जो एरो बन के आया है, अगर मैं इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ, यहाँ से मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये देखो अनयूजुअल बड़ा हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करके सेम है, वही मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज़ को बड़ा करूँगा तो ये इक्वल साइज़ में बड़ा और छोटा होगा। शिफ्ट प्रेस करके बड़ा और छोटा करोगे तो इक्वल साइज़ में होगा, और बिना शिफ्ट करोगे तो आपका ये अनइक्वल साइज़ में छोटा बड़ा होगा, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस कौन सा करना है आपको, उसके अंदर एंटर प्रेस करना है जो आपको कीबोर्ड के अंदर होता है छोटा वाला, तब ये आपका फाइनल होगा। ये वाला एंटर मत प्रेस कर देना, कीबोर्ड के अंदर देख लो, ये वाला एंटर मत प्रेस करना, ये वाला एंटर प्रेस करना है, तभी आपका वो डिज़ाइन को सेव कहते हैं उसको फाइनलाइज करेगा, सही है। जैसे मैंने साइज करा और उसका एंटर कर दिया यहाँ से, उस वाले एंटर से नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा रोटेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आप इसके एंकर पॉइंट्स को ऑन कर सकते हो, ये आता है आपका एंकर पॉइंट। अगर आपने एंकर पॉइंट इसका यहाँ कर दिया तो ये यहाँ से मूव होगा, एंकर पॉइंट को यहाँ कर दिया तो ये यहाँ से रोटेट होगा। एंकर पॉइंट होगा यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ कर देना, यहाँ से इसको एंकर पॉइंट को फिर से सेंटर पे ले आना और उसको सेट कर देना, ओके। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना फिर से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज पहला वीडियो, लेकिन कुछ नया सीख जाओगे, ठीक है। एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो आपको आ गया कि साइज़ छोटा बड़ा कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर तो चलो इतना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाओ। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये जो रीसाइज वगैरह होती है शिफ्ट तो प्रेस करके होती ही होती है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको यहाँ और मिल जाता है, ऊपर आप जाओगे ना, ये यहाँ पे आप मेंटेन कर दोगे ना, जैसे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियोज कर दोगे यहाँ पे, फिर आप बिना शिफ्ट के भी साइज़ बड़ा कर सकते हो, बिना शिफ्ट के भी आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे। वहाँ आप यहीं पे अगर आपने ऑप्शन ऑन करके शिफ्ट दबा दिया तो ये अनइक्वल हो जाएगा। ऑप्शन ऑन है, शिफ्ट दबाओगे अनइक्वल हो जाएगा, ऑप्शन ऑफ है, शिफ्ट दबाओगे इक्वल करेगा। करोगे एक बार ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा, ऑप्शन लिख लेना है नोट्स के अंदर, ठीक। यहाँ से करते हैं दोनों, एक डिलीट कर देते हैं इसको और एक लेयर 1 रखते हैं और हम लेयर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग लेसो टूल, लेसो टूल, पॉलीगन टूल एंड मैग्नेटिक टूल, ठीक है। होमवर्क नोट कर लो, ABCD बना के लानी है इस टूल से। अगले टूल पे आ जाते हैं, ए मतलब जितनी बन जाए वहाँ तक बना के लानी है, अगला होमवर्क मैं भी दे दूँ, ठीक है। लेसो टूल क्या होता है, लेसो टूल के अंदर भी आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं वो चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, फिर से परेशानी है मेरे से पूछ लेना। लेसो टूल ये करता है, जैसे समझ में आ रहा है, एक लेसो टूल रस्सी टाइप का है, जो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है वहाँ आप ऐसे कर सर्कल घुमा देना, ऐसे करके सेलेक्ट हो जाएगी। ये जो सारे टूल बता रहा हूँ ये सिलेक्शन के हैं, ये भी सिलेक्शन का है, ये भी सिलेक्शन का है, ये भी सिलेक्शन का है। अब एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये इमेज ले लेता हूँ, सही है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ लेयर को। सपोज करो ये मेरे पे लेयर है, ठीक है, ये मेरे पे इमेज है, मैंने नीचे वाली लेयर डिलीट कर दी, ऊपर वाली लेयर के ऊपर मैंने इमेज ले आया, ठीक है। इसको रास्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी लेयर में इमेज लेके उसको रास्टराइज कर लेना, अगर उसके अंदर एडिट करना है तो, वरना वो एडिट नहीं होगी, ठीक है। रास्टराइज कर ली लेयर को रास्टराइज करने के बाद आपके आगे की लेयर आ चुकी है। लेसो टूल किस काम में आता है, सपोज़ करो मुझे इन अंकल के शूज़ को सिलेक्ट करना है, तो शूज़ को सिलेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ से ऐसे लाऊंगा, ऐसे करके ड्रॉ करूँगा और ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर जैसे डिलीट दबाऊँगा ये डिलीट हो सकते हैं, डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से कंट्रोल X करके कट करके कंट्रोल V प्रेस करूँगा, पेस्ट हो जाएगा कहीं पे भी। और अगर मुझे उसी सेम जगह पे चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट V कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल Z
लेसो टूल आ गया समझ में। लेसो टूल के बाद आ जाता है आपका पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल क्या करता है, पॉलीगन टूल आप समझ सकते हो लाइन्स पे काम करता है इस तरीके से। पॉलीगन टूल्स आपका किस तरीके से काम करता है, लाइंस पे काम करता है। और आपका दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल क्या करता है, मैग्नेटिक टूल आपका काम करता है कलर्स के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक टूल आपका काम करेगा कलर्स के ऊपर। कलर्स के ऊपर कैसे कि सपोज करो मुझे वाइट कलर की शर्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं जैसे जैसे वाइट शर्ट के ऊपर चलाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट करता रहेगा, समझ लो। अब यहाँ से ब्लैक आ गया तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करता रहेगा। ये कलर्स के हिसाब से काम करता है। और ये देख सकते हो या अपने हिसाब से हो गया, सिलेक्शन आ गया, एकदम परफेक्ट आया सिलेक्शन। कंट्रोल Z से आ गया, कंट्रोल X से कट होगा, कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट इन प्लेस, जहाँ से कट किया है वहीं पे आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट V। शॉर्टकट लिख लो कंट्रोल शिफ्ट V, जहाँ से कट किया है वहीं पे जाके पेस्ट हो जाएगा। और अगर कहीं पे भी पेस्ट करना तो कंट्रोल V कर देना, कहीं पे भी जाके पेस्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। ये टूल समझ में आ गया, लेसो टूल क्या होता है, पॉलीगन टूल क्या होता है, मैग्नेटिक टूल क्या होता है। चलो अब आ जाओ, ओके अब आ जाओ क्विक सिलेक्शन टूल पे। यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है L, इसका शॉर्टकट होता है W, लिख लेना। रेक्टेंगल टूल का जो मार्क्यू टूल का शॉर्टकट होता है M, और इस टूल का शॉर्टकट होता है L। लेसो टूल पॉलीगन टूल है उसका। अब इसको अगर चेंज करना हो तो शिफ्ट के साथ L प्रेस कर देना, शिफ्ट टूल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सॉरी कंट्रोल, शिफ्ट के साथ L प्रेस कर देना, टूल चेंज होते रहेंगे। टूल चेंज करने हैं तो शिफ्ट के साथ L प्रेस कर देना। अगर मुझे लेसो चाहिए तो शिफ्ट L, वो सिंपल L, फिर मुझे चेंज करना है शिफ्ट L, फिर मुझे शिफ्ट चेंज करना है शिफ्ट L, फिर L प्रेस करूँगा तो वही चेंज। अब जैसे M है, शिफ्ट के साथ M प्रेस करूँगा इक्लिप्स आ जाएगा, शिफ्ट के साथ M प्रेस करूँगा रेक्टेंगल आ जाएगा, L प्रेस करूँगा टूल चेंज हो जाएगा, शिफ्ट के साथ L प्रेस करूँगा टूल चेंज होता रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा पर कोई नहीं, 1 घंटे का होगा। अब यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, सपोज करो मुझे इन्हीं को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है इसलिए ऐड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का साइन भी बन के आ रहा है, इसलिए ऐड कर रहा है। मुझे माइनस करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे ये उल्टे काम कर देगा। माइनस करने के लिए आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑल्ट प्रेस कर लोगे तो ये माइनस का काम भी कर देगा, ऑल्ट प्रेस कर लोगे तो ये माइनस का काम भी कर देगा, याद कर लो। अगर आपने ऐड सेलेक्ट कर रखा है, ऑल्ट के साथ अगर ड्रैग कर दोगे तो वो माइनस का काम कर लेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपके बाद आ जाता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वैसे मैं सही बताऊँ ज़्यादा काम में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में क्या होता है, एक ये देख सकते हो ब्रश बन के आ रहा है, ठीक है। अभी जो ब्रश बन के आ रहा है, इस ब्रश को आप साइज़ कैसे इसका चेंज कर सकते हो, इस ब्रश का साइज़ आप चेंज कर सकते हो इन 2 ब्रैकेट से। देखना है ना कीबोर्ड पे, इन 2 ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट दबाओगे साइज़ बड़ा होगा, ओपन ब्रैकेट दबाओगे साइज़ छोटा होगा। ओपन ब्रैकेट दबाओगे साइज़ बड़ा होगा, क्लोज ब्रैकेट दबाओगे साइज़ छोटा होगा। ब्रश का साइज़ भी ऐसे ही एडिड होगा और आपके ज़्यादातर जो ब्रश और पैटर्न टूल वगैरह सबके साइज़ इसी तरीके से एडिड होते हैं, ठीक है। ये भी आपका कलर के ऊपर काम करता है। सपोज करो जो वाइट कलर सेलेक्ट करना है, मैंने ऐसे करा, ये देखो वाइट कलर एक क्लिक में इन्हें सेलेक्ट कर दिया। कलर के ऊपर काम करता है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कलर ये कलर ये कलर, इसके अलावा ये और को सिलेक्ट नहीं करेगा। येलो कलर चाहिए, जहाँ जहाँ येलो आ रहा है वो वहीं सेलेक्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत इसकी रेंज गड़बड़ कर रही है, रेंज के लिए आप इसके अंदर नहीं हो सकती, वो दूसरी हो सकती है। रोड सेलेक्ट करनी है, ब्लैक कलर चाहिए, देख लो आया समझ में। इसने हाथ क्लिक कर लिया क्योंकि मैंने हाथ की साइड क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक सही करना है तब क्विक सिलेक्शन काम करेगा। क्लिक अगर आपने यहाँ पे दोनों जगह कर दिया तो दोनों जगह सेलेक्ट कर देगा। अब अगर इसके अंदर माइनस करना है तो माइनस करने के लिए ऑप्शन वही है, जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लो, माइनस कर सकते हो, या फिर आप प्लस आइकन यूज़ करो तो ऑल्ट प्रेस कर देना, माइनस हो जाएगा। प्लस आइकन है, ऑल्ट प्रेस करोगे माइनस हो जाएगा, ऑल्ट प्रेस करोगे माइनस हो जाएगा। नोट कर लो, हर चीज़ को बार बार बता रहा हूँ,
ये मत कहना कि भाई हमें समझ में नहीं आया फिर बाद में। फिर एक आता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है? मैजिक वैन टूल क्या करता है, बस एक सिंपल क्लिक करोगे, ये भी अपने आप जो है कलर डिटेक्ट करके वहाँ से सिलेक्शन लेने लगता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसकी थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये, अब इसके अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस होती है तो पावर जितनी ज़्यादा पावर बढ़ा दोगे, जितनी रेंज आप बढ़ा दोगे कलर की, उतनी ज़्यादा ये सेलेक्ट करने लगेगा। यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, टॉलरेंस छोड़ के यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैजिक वैन टूल पर है, इसका शॉर्टकट होता है डब्लू। डब्लू होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक बैंड के लिए। पॉलीगन के लिए एल होता है और उसके लिए एम होता है, मार्क्यू के लिए एम होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन टूल, यहाँ पे मैजिक बैंड आ गया। मैजिक बैंड पे मैंने इसकी टॉलरेंस बढ़ा दी, सपोज करो 50। अब अगर करोगे तो अब ये देखो ज़्यादा वाइट सेलेक्ट करने लगा, ठीक है। अभी इसका अगर मैं टॉलरेंस कर देता हूँ 100, ठीक है, कंट्रोल डी, ये देखो ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करने लगा। जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी उतना ज़्यादा एरिया को सेलेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में? बस आज इतनी ही टूल के बारे में जानो, सिलेक्शन टूल के बारे में जानो, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, काफ़ी है। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि और टूल्स के बारे में क्या होता है। अभी लेक्चर में थोड़ा सा काम और है, होमवर्क। होमवर्क क्या करके लेके आना है? होमवर्क करके लेके आना है, एक काम करते हैं, एक लेयर ले लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। होमवर्क करके आपको लेके आना है कि सपोज करो ये इमेज है, आप इमेज को डायरेक्ट ड्रॉप कर देना फोटोशॉप खोलने के बाद, अपने आप कैनवास साइज़ ले लेगा, ठीक है। आपको इस ब्लैक एंड वाइट को कलर करके लेके आना है। इस ब्लैक एंड वाइट को क्या करके लाना है? कलर्ड इमेज में करके लाना है। अब वो कैसे करना है? सबसे पहले तो इस इमेज को रास्टराइज करेंगे। रास्टराइज करने के लिए करना पड़ता है राइट क्लिक करके रास्टराइज, ठीक है। इन सारे टूल्स का यूज़ करेंगे। इन सारे टूल्स के अंदर सपोज करो मैंने यूज़ करा क्विक सिलेक्शन, ठीक है, और ये ऊपर ज़्यादा चले गया, ऑल्ट प्रेस करके माइनस, सही है। अब क्या करोगे, यहाँ से इसके अंदर ये रह गया सेलेक्ट होने से, ये हो गया, ठीक है। चेक कर लेना ऑल्ट करके, ड्रैग करके चीज़ें सही से सिलेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। स्पेस बार दबा के क्लिक करोगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को। ऑल्ट प्रेस करना था, सॉरी, ऑल्ट के साथ, सही है। अब मुझे पता है ऑटो कलर येलो होता है, मुझे येलो कलर भरना है। येलो कलर भरने के लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है एफएक्स पे। एफएक्स पे जाना है, मतलब सॉरी एफएक्स पे नहीं जाना है, आपको जाना है एडजस्टमेंट लेयर्स पे और क्रिएट अ न्यू फिल। एडजस्टमेंट लेयर और क्रिएट अ न्यू फिल के ऊपर आपको जाना है, इस ऑप्शन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ह्यू सैचुरेशन। और किसी के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, ह्यू सैचुरेशन। आपको ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके आगे एक प्रॉपर्टी खुल कर जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सही है। और ठीक है, आपको ह्यू सैचुरेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ह्यू सैचुरेशन को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सही है, आपने ह्यू सैचुरेशन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ देख लेना, ये सिलेक्टेड लेयर है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड लेयर आ गई, सही है। ह्यू सैचुरेशन को जैसे ही क्लिक करोगे आपके आगे डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कि आपका ये सिलेक्टेड एरिया है। अब इसके अंदर आपको कलर फिल करना है, तो यहाँ पे आपको ह्यू मिलेगा। ह्यू मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर है। सैचुरेशन आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ हो गई आपकी हार्डनेस ऑफ कलर। जितना आप हार्ड कर दोगे उतना ही ये डार्क होता जाएगा, जितना लाइट कर दोगे उतना ही लाइट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लाइटनेस कंट्रोल कर सकते हो उसके अंदर, डार्क एंड लाइट, ठीक। कलर ऐड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसको ऑन कर देना कलराइज को। अब अगर मुझे यहाँ पे देखो येलो कलर ही होता है, मैंने येलो कलर उसका सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी और लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करा, और आप देख सकते हो ऑटो के अंदर कलर फिल होने लगा। यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल
कंट्रोल डी एंड ऑटो का एक कलर भर चुका है, सही है। फिर मैं दोबारा से कौन सी लेयर को सेलेक्ट करूँगा, नीचे वाली लेयर को जिसके अंदर ऑटो है, ठीक है। काम करो, इसको आर्टबोर्ड को भी क्रॉप कर लो। सही है, ये ऑप्शन बता दूंगा अभी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ क्विक सिलेक्शन पे, यहाँ पे आ जाओ मैजिक बैंड पे। यहाँ मैजिक बैंड अभी मत यूज़ करना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें ब्लैक है, तो मैजिक बैंड एक साथ सेलेक्ट कर देगा। क्विक सिलेक्शन यूज़ कर लेना, कहीं कहीं पे जहाँ पे छोटी डिटेल्स है वहाँ पे आपको इन टूल्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है, सही है। अगर सपोज करो मुझे इसका अंदर कलर फिल करना है तो उसके लिए मुझे इसी टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट हो गया, क्या करूँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, ह्यू सैचुरेशन में जाऊँगा, कलराइज्ड ऑन कर दो और इसका कलर कर दो, सपोज करो ग्रीन कर लो इसका कलर, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, डार्कनेस दे दो और ये डन, वी प्रेस कर देना, डन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, सिंपल क्विक सिलेक्शन पे जाओ, ठीक है। अब देखो क्विक सिलेक्शन मेरा क्यों आ रहा है, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं करी। लेयर सेलेक्ट कर लो डेमो वाली, यहाँ पे ये इमेज आपको उस पर मिल जाएगी चैनल के ऊपर, ठीक है। कर लो एडजस्ट, ठीक। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ जाना है, ह्यू सैचुरेशन में जाना है, कलराइज ऑन कर देना है। इसका कलर कर लेते हैं हम लोग डार्क ग्रीन, ग्रीन में कलर कर लेते हैं एंड हल्का सा इसका ना डार्कनेस दे देते हैं, दैट्स ऑल। वी प्रेस कर देना, इतना समझ में आया। और इसको आपको यहीं से ही करना है जाके, अलग अलग लेयर ही बननी चाहिए इसकी, ताकि कभी आने वाले टाइम में चेंज करना हो तो इस पर क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका होमवर्क है कि आपको ये ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर्ड में करके लाना है। कैसे, ये देखो 2 इमेज दिखा रहा हूँ। ये इमेज थी, ये इमेज ऐसी थी, ठीक है। ये इमेज ऐसी थी और इस इमेज को आपको कलर फिल करना है। सेम ऐसे ही निकल के आएगा कलर फिल करने के बाद। आप कह ही नहीं सकते कि ये ब्लैक एंड वाइट इमेज थी। स्किन कलर के लिए आपको कुछ मत करना है, स्किन कलर के लिए आप गूगल कर लेना, स्किन कलर का कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएगा और वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हो। स्किन कलर के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, जैसे इसका साइज़ छोटा कर लो, इमेज को जूम कर लो, साइज़ और छोटा कर लो। यहाँ पे सपोज करो मैंने इसकी स्किन चूज़ कर ली है, ठीक है। अभी रफ से कर रहा हूँ। यहाँ पे जाओगे, ह्यू सैचुरेशंस में जाओगे और यहाँ पे कलराइज्ड ऑन करोगे एंड स्किन का कलर कुछ इस तरीके का इसका कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि स्किन है, सही है। वहाँ से आपको ह्यू सैचुरेशन का कोड पता चल जाएगा स्किन के लिए, आप वो जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्किन के अंदर देख सकते हो कितना नेचुरल कलर आने लगा है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज जो मैंने टूल बताया उसके बारे में, लेयर्स के बारे में, पैनल के बारे में। और आपका मैंने पहले ही लेक्चर के अंदर आपको असाइनमेंट भी दे दिया है। ये असाइनमेंट मुझे कंप्लीट करके आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे सेंड कर देना, याद से सेंड कर देना। अगर नहीं करोगे तो भी आपका लॉस है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। अब ये वीडियोस और धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाएंगी। पहला लेक्चर था इसलिए 1 घंटे से ऊपर करीब पर जाएगा। आगे सारे लेक्चर्स जो है हमारे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते रहेंगे।